एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट है सर, हर बच्चा जानना चाहता है यूज ऑफ कुड, कुड का यूज कैसे होगा। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जड़ क्या है, सेंस क्या, सेंटेंस क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये यूट्यूब वाला कॉपी पेन लो, अभी लो, बिना कॉपी पेन के मेरा क्लास संभव नहीं। मैंने क्या कहा, आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, यूज ऑफ कुड, इस कुड को पढ़ने का प्रयास करना है। एक्चुअली में इस कुड का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर आ जाओ, इसकी हर एक कंडीशन पर काम करना है। कुड का कॉन्सेप्ट क्या, कुछ नहीं छोड़ना भाई, इस कुड में कुछ नहीं छोड़ना, सारा कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा, यूज ऑफ कुड। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, ये है क्या चीज, यहां पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा, ये क्या है, आपका एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा आपका कुड, क्या होगा जी, कुड होगा, उसके बाद होगा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका कोई भी अदर वर्ड हो सकता है। समझ में आया बात, इतना चीज लिखो अभी लिखो। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट होगा, कुड होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर यदि फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो कोई मॉडल भी नहीं होगा, ये मॉडल का बहुत बड़ा कमजोरी है। लिख लो, अभी लिखो। मैंने क्या कहा, यदि किसी सेंटेंस में मॉडल है ना, तो उसके बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। यहां पर आ जाओ सर, इसका सेंस क्या है, इसको पहचाने कैसे, सेंस क्या निकलेगा। यहां पर देखो, मैंने क्या कहा, यहां पर इसका सेंस बनेगा आपका सकता था, उसके बाद मैंने क्या कहा, सकती थी, और यहां पर हो गया आपका सकते थे। उसके बाद मैंने क्या कहा, सका, सकी और सके। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर पाया, पाई और पाए। अब यहां पर आ जाओ, अभी बताऊं, सेंटेंस दूंगा, एग्जांपल दूंगा, ये सकता था कैसे होगा, पाया कैसे, ये क्या है, अभी दूंगा एग्जांपल। अभी यहां देखो, मैंने क्या कहा, कुड क्या सर कुड को एक्चुअली में कुड का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो आप जान लो भाई। कुड का कॉन्सेप्ट देखो भाई, यहां पर कुड क्या है, आपका पास्ट पावर है, पास्ट पावर, इसका मतलब बीती हुई शक्ति। अभी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं, मेरी क्लास में घबराने का जरूरत नहीं है। यहां पर आ दो, सीधा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, कुड का यूज कैसे सर, पास्ट पावर है, पास्ट पावर। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, इसमें होगा आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या होगा जी, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है विनम्र अनुरोध। सर अनुरोध किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा दिल से, पोलाइटली। समझ में आया बात। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, ये कैन का पास्ट है। किसका पास्ट है, कैन का पास्ट है, कैन का पास्ट, जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। किसमें होता है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका चेंज होता है कुड। समझ में आया बात, जब डायरेक्ट स्पीच में आपका कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। ठीक है भाई, यदि ही सैड है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो आपका कैन का कुड हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आया बात। अभी एग्जांपल दूंगा, ये चीज लिखो, अभी लिखो। मैंने क्या कहा यहां पर सर, सकता था क्या है, सका क्या है और सकी क्या है, पाया क्या है, पाई क्या है। यहां देखो, सबसे पहली चीज ये क्या सर, पास्ट पावर, ये समझो पहले। यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, पास्ट पावर क्या, जैसे कि मैंने क्या कहा, आई कुड प्ले मैच, आई कुड प्ले मैच। सर यहां पर मैंने क्या कहा कि मैं मैच खेल सकता था, मैं मैच खेल सका, या फिर मैं मैच खेल पाया। तीनों सेंटेंस यही है। तीनों जब सेंस तीनों हैं तो सेंटेंस एक लिख दो, तीनों सेंस देगा ना। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है देखो, यदि आपने कहा कि मैं मैच खेल सकता था, क्या कहा आपने, मैं मैच खेल सकता था, या फिर मैं मैच खेल पाया, या फिर मैं मैच खेल सका। समझ में आया बात। तीनों सेंटेंस है, मैं मैच खेल सकता था, मैं मैच खेल पाया, मैं मैच खेल सका। यहां ध्यान दो, यहां पर ये सेंटेंस जो कह रहा है ना हिंदी में, मैं मैच खेल सकता था, इसका मतलब मैच खेला नहीं, पास्ट पावर था, काम नहीं हुआ। समझ में आया बात, क्या था जी, पास्ट पावर। कैसे, यहां पर मैंने क्या कहा, कैन सर, कैन क्या है आपका, प्रेजेंट पावर। क्या है जी, प्रेजेंट पावर। इसका मतलब मैं काम कर सकता हूं, अभी पावर है प्रेजेंट में, लेकिन कैन का ही तो कुड पास्ट है ना, पास्ट पावर। इसका मतलब काम हो सकता था, हुआ नहीं। यहां पर काम हो सकता है, हो नहीं रहा। यहां पर काम हो सकता था, हुआ नहीं। समझ में आया बात। मॉडल में कभी काम ना तो कोई हो रहा है ना हो रहा था, मॉडल में काम हो सकता है। ठीक है भाई, हो सकता था, होना चाहिए, या फिर होगा। मॉडल हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या भाई, पॉसिबिलिटी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और जोड़ो भाई, क्या भाई, पास्ट पॉसिबिलिटी।
क्या भाई, पास्ट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी था, क्या भाई, पॉसिबिलिटी था, पास्ट में काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर कैन क्या है आपका, प्रेजेंट पावर, तो कुड क्या हुआ आपका, पास्ट पावर। लिख लो भाई, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कहा, आई कुड प्ले मैच, मैं मैच खेल सकता था। यहां पर आ जाओ, वापिस आ जाओ, मैं मैच खेल सकता था, इसका मतलब मैं मैच खेल सकता था लेकिन खेला तो नहीं। क्या हुआ यहां पर, सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन सेंस नेगेटिव है, तो यहां पर जब काम हुआ नहीं, यहां पर जो आपका सेंस होगा वो क्या है भाई, नेगेटिव है। सेंस क्या है, नेगेटिव है, लेकिन आपका सेंटेंस, क्या कहा, सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया बात, सेंटेंस है आपका पॉजिटिव लेकिन सेंस क्या है, नेगेटिव। मैं यहां पर क्या कहा, मैं मैच खेल सकता था, इसका मतलब मैंने मैच खेला नहीं, मैं मैच खेल नहीं पाया, मैं मैच खेल नहीं सका। तो यहां पर क्या हुआ आपका, यहां पर यहां इस सेंटेंस में सेंस तो नेगेटिव है, मैं मैच खेल सकता था, इसका मतलब खेला नहीं, सेंस जो जा रहा है ना वो नेगेटिव है लेकिन सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना। तो सकता था के कॉन्सेप्ट में सेंस होगा नेगेटिव और सेंटेंस होगा पॉजिटिव। लिख लो, अभी लिखो, अभी लिखो। क्या भाई, यदि आपका सेंटेंस सकता था से बन रहा है तो सेंस होगा क्या, नेगेटिव। बोलो भाई, सेंस होगा क्या, नेगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैंने क्या कहा, यदि आपने कहा कि मैं मैच खेल पाया, इसमें सर जो सेंस है, सेंस है वो भी आपका पॉजिटिव है और आपका यदि सेंटेंस है वो भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। समझ में आया बात, यदि मैं मैच खेल पाया इसका मतलब काम हो गया, यहां पर क्या हुआ, मैं मैच खेल सका, इसका मतलब काम हो गया। जैसे कि आप खाना बना पाए तो इसका मतलब आपने खाना बना लिया था, आप खाना बना सके इसका मतलब आपने खाना वहां भी बना लिया था। तो सेंटेंस भी पॉजिटिव, सेंस भी पॉजिटिव। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या कहा, आप खाना बना सकते थे, इसका मतलब आपने खाना बनाया नहीं, पास्ट पावर था, क्या था, पास्ट पावर था। समझ में आया बात, आपने क्या कहा, आप खाना बना सकते थे, तो यहां पर आपने खाना बनाया नहीं, तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन सेंस क्या है, नेगेटिव है। यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर यह हुआ आपका पास्ट पावर। पास्ट पावर में यही होता है कि काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, हिम्मत था लेकिन काम हुआ नहीं, उसी को कहते पास्ट पावर, जो आपका होता है किसका, कैन का पास्ट। अब आगे देखो, आगे कॉन्सेप्ट क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। सर पोलाइट रिक्वेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली में पोलाइट रिक्वेस्ट है क्या चीज। देखो भाई, यहां पर मैंने क्या कहा, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र अनुरोध। क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्या, विनम्र अनुरोध। क्या होता है, विनम्र अनुरोध। अच्छा जी, यहां पर पोलाइटली कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, कैसे, जैसे कि कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। सेंस अलग बन जाएगा भाई, सेंस हो जाएगा अलग, जब सकता था का पावर नहीं रहेगा तब इसमें पोलाइट कहा जाएगा। क्या भाई, पोलाइटली कह रहा है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते थे, नहीं कर सकते हो, तो सेंस भी बदलेगा, सारा काम होगा। क्यों सर, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है, जब कुड यूज होता है तो वहां पर इसका सेंस बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, सकता है में। किसमें भाई, सकता है में। जब ये सकता था नहीं रहेगा, सकता था नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पोलाइटली यूज हो रहा है ना। क्या यूज हो रहा है, कुड को पोलाइटली रिक्वेस्ट के माध्यम से यूज किया जा रहा है, तो सेंस बदलेगा, सेंटेंस भी होगा चेंज। तो यहां पर कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। समझ में आया बात, पोलाइटली कह रहा है, पोलाइटली कह रहा है। कैसे, अगर ये लड़का भारी मुसीबत में है तो इस लड़के से इसने क्या कहा, क्या कहा, कुड यू हेल्प मी, क्या कहा, कुड यू हेल्प मी। तो इस लड़के से हेल्प मांग रहा है पोलाइटली। अगर ये कैन लगा देगा तो पावर दिखा देगा, कैन यू हेल्प मी, तो क्या होगा, पावर। तो यहां पर पावर नहीं दिखानी, पोलाइटली कहना है। क्या कहना है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है ना दिल से। तो दिल से जब रिक्वेस्ट होगा सकता है के लिए, तो यहां पर क्या भाई, कुड का यूज होगा। समझ में आया बात, लिख लो भाई, ये चीज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, कुड यू गेट इट, कुड यू गेट इट फॉर मी, कुड यू गेट इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए यह प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है जी, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। कैसे सर, मान के चलो इसका चीज यहां पर पड़ा है,
इसका चीज यहां पर पड़ा है और इसके ये चीज हाथ नहीं आ रहा, इसके हाथ आ रहा है, ठीक है भाई। तो इससे ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, कैसे भाई, कुड यू गेट इट फॉर मी, क्या यह आप मेरे लिए ले सकते हो, मतलब कि मेरे लिए यह प्राप्त कर सकते हो। तो इसने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया, हेल्प के लिए किया, और इसने गेट इट कुछ प्राप्त करने के लिए किया। समझ में आया बात। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है, लिख लो भाई। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, कैन का पास्ट कहां पर होगा, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे होगा भाई, ये भी देखो भाई, यहां पर एक एक चीज को लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। कैन का पास्ट कुड कैसे, यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, यहां पर सेंटेंस लिया मैंने, ही सेड आई कैन प्ले मैच, आई कैन प्ले मैच। ये क्या हुआ आपका, डायरेक्ट स्पीच हुआ। क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, ही सेड, कोमा को बदलेंगे दैट में, उसके बाद जो आई सब्जेक्ट है कहां चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर ही आ जाएगा, ही के साथ तो कैन का होगा क्या, कुड हो जाएगा, कुड के साथ आपका प्ले हो जाएगा, प्ले के बाद क्या हो जाएगा आपका, मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच। तो ये बदल गया ना कुड में, किस में बदल गया, कुड में। यहां पर ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, यहां पर ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब कैन को डायरेक्ट स्पीच में यूज किया तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैन का कुड हो जाएगा। लेकिन कुड के लिए यहां सैड होना चाहिए, जब यहां पास्ट है तभी तो यहां होगा और पास्ट। तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए, जब डायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड यूज होगा तो यहां पर सैड होना अति आवश्यक है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, राम सेड टू हर कैन यू नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, कौन सा, इंट्रोगेटिव। यहां ध्यान दो, तो यहां पर मैंने क्या कहा, ये किस में है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो सैड का क्या होगा आपका, आस्क्ड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, राम आस्क्ड हर, क्या कहा जी, राम आस्क्ड हर, इफ कर दिया, इन्वर्टेड कोमा को इफ में चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर जो सब्जेक्ट है यू कहां चेंज होगा, हर में। हर क्या है, एक लड़की का नाम है ना, किसका नाम है, लड़की का। लेकिन किस में है भाई, ऑब्जेक्ट में। किस में है, ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहां पर चाहिए सब्जेक्ट, तो हर का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, सी आ जाएगा। तो कैन का क्या होगा आपका, कुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। कुड के बाद क्या होगा आपका, नोट होगा। नोट के बाद क्या है आपका, ईट के बाद क्या आ जाएगा आपका, फूड। समझ में आया बात। तो राम आस्क्ड हर इफ शी कुड नॉट ईट फूड। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है, लिख लेना भाई। सबसे पहले क्या है आपका, कुड का पास्ट पावर, जहां पर आपका काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। यहां पर क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट किया, कुड यू हेल्प मी, दिल से क्या किया, हेल्प मांगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, जो कि डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर।